अब देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम और 3D। देख लेते हैं क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है और 3D में क्या क्या आता है। 3D में जैसे सेंटीमीटर क्यूब हुआ, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मतलब जिसकी डायमेंशन 3 हो उसे 3D कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हो तो उसका वॉल्यूम की बात की जाए, वहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इसमें हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं, पहले रेशियो मेथड और दूसरा सक्सेसिव मेथड। तो हम लोग देख लेते हैं पहले रेशियो मेथड से पहले से और सक्सेसिव मेथड से कैसे करते हैं। तो पहले रेशियो मेथड देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले रेशियो मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे 3 जैसे लंबाई इसकी 10% से बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई इसकी 20% से, ऊंचाई 30% से, ठीक है। तो लंबाई 10% हुआ तो इसको हमने भिन्न में बदला 1/10, 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको 1/5 कर लेंगे, 30% दिया हो तो 3/10। तो यहाँ पे क्या होगा, लंबाई पुरानी क्या होगी 10, बड़ा है तो नई क्या होगी 11, फिर क्या हुआ 20, तो कितना हुआ, पहले 5 है फिर कितनी हुई 6 हुई, फिर क्या है 10 है, फिर 3 बढ़ी तो क्या हुई 13। तो यहां से हम लोग इसको कर लेते हैं 2 3 6, 2 5 10। तो क्या कर लेते हैं 5 25 और 25 250, ठीक है। और यहाँ गुणा कर लेते हैं 13 39, 39 और 39 गुणे 11, ठीक है। 9 12 1 4 429, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया परसेंटेज चेंज, तो हम लोग परसेंटेज चेंज यहाँ से निकाल लेते हैं 250 पे 429 का, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लोगों को परसेंटेज चेंज निकालना है। तो पहले क्या था, पहले था 250, हम लोगों ने इसको घटा लिया तो कितना है 429 में से 250, तो 429 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ कितना बचा 7 और यहाँ कितना बचा 1, 179 गुणे 250%, कितना आया 1 जीरो कटा, 1 जीरो यहाँ से 5 25, 5 दूनी 10, तो कितना आया 2 9 18, 2 7 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 3/5%। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 7 35 और 5 1 कम 5, 5 6 30%, मतलब 71.60% इसका आंसर है रेशियो मेथड से। अब हम लोग देख लेते हैं सक्सेसिव मेथड से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आएगा। तो हम लोग पहले इसमें 2 वाला लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड हमने पढ़ा था, दोनों में वृद्धि हो रही है तो a + b + ab/100, यहाँ पे करेंगे तो जोड़ लिए तो 10 + 20 + 10 गुणे 20/100, तो कितना होगा 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 30 + 2, कितना आया 32%। अब क्या है 32% वृद्धि और 30%, तो 32% और 30% का निकाल लेते हैं। तो 32 + 30 और प्लस 32 गुणे 30, तो बटे 100 करेंगे, कितना 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं 1 जीरो कटेगा, यहाँ पे 10 बचा, ठीक। तो 32 और 30 कितना हो 62 प्लस 3 दूनी 6, 32 96/10, तो क्या हुआ 9.6, तो 62 + 9.6 कितना हुआ 71.60%, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं जब तीन चीजें दी होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी होती हैं, तो तीनों के लिए सक्सेसिव परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, अगर 3 बार दिया हुआ है, 3 बार परसेंटेज दिया हो तो सक्सेसिव परसेंटेज उसका क्या होता है, बराबर क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो क्या होता है a + b + c, ठीक। फिर क्या होता है प्लस a b + bc + ca बटे 100। फिर क्या होता है प्लस a
बी सी बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 बार के लिए सक्सेसिव, नोट कर लीजिए आप लोग। क्या हुआ यहाँ पे? सिंपल a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी बी सी बटे 100 का स्क्वायर। तो इसमें इसको लगा लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहला 10 20 30, तो पहले लिख लेते हैं, क्या करते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30, तीनों लिखे, प्लस 10 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 30 प्लस 30 गुणे 10, ठीक, बटे 100। फिर क्या किए, फिर यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 गुणे 20 गुणे 30 बटे 100 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो 10 प्लस 20 30 कितना हुआ 60, 60 हो गया। 60 प्लस यहाँ कितना हुआ, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 200, 200 प्लस 600 प्लस 300 बटे 100। ठीक, फिर क्या आया, यहां से क्या आया, 3 दूनी 6, 6000 आया। यहां से स्क्वायर है तो 4 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो कट गए। ठीक, यहां से क्या हुआ 60 प्लस 200 3 5 1100, 1100 बटे 100 प्लस 6 बटे 10। तो यहाँ इसको 2 जीरो बढ़ा लें तो कितना आएगा 60 प्लस 11 प्लस 0.6, तो कितना आया यहाँ से, तो 60 प्लस 11 प्लस 0.6 तो कितना हुआ 71.60%। तो हम लोगों ने देखा ये कैलकुलेशन करना कठिन था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल 2 वाला परसेंटेज लगा के सक्सेसिव का निकाल के कर लिया, a प्लस बी। इससे थोड़ा आसान हो जाता है और याद करने के लिए आप लोग ये भी याद कर लीजिए, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग इससे करें। अगर 3 बार दिया हो तो सक्सेसिव क्या लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस a इंटू बी इंटू सी बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 दिए हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही हो तो प्लस लेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। उससे पहले अगर 3 टाइम परसेंटेज दिया, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 100 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है व ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर प्रभाव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, पहले सक्सेसिव से, दूसरा रेशियो। तो पहले देखते हैं सक्सेसिव से इसको कैसे हल करेंगे। सक्सेसिव से तो सक्सेसिव वाला ये फॉर्मूला है, उससे ना करके हम लोग पहले दो का कर लेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर 2 वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो क्या है, L बराबर 30%, ये क्या है बढ़ रहा है, ये क्या है L बराबर 30% बढ़ रहा है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, ये क्या है 30% बढ़ रही है, और क्या है ऊंचाई 50% की कमी। तो इसका सक्सेसिव हम लोग पहले 2 का निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, पहले 2 का मतलब 30% और 30% का निकाल लेते हैं, तो 30% का सक्सेसिव क्या होगा, दोनों बढ़ रही है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाले फार्मूले से पहला कर लेंगे, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100 पूरा होल %। ये 2 जीरो कट जाएंगे इससे, तो कितना हुआ 30 30 60, 60 प्लस 3 तियां 9, मतलब 69% इसका आया। अब क्या है, मतलब ये क्या है 50% दिया हुआ है, ये माइनस में है, तो अब क्या करेंगे, पहले 50 वाला लेंगे, 69 माइनस 50
ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 69 गुणे 50, यहाँ पे होगा 100 टोटल परसेंट, ठीक। तो ये कट जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी, तो ये यहाँ से घटा तो कितना बचा 19, 19 माइनस ये कितना यहाँ पे बचा 2, 2 से तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8, 5, तो कितना हुआ माइनस का 34.50 से घटाएंगे 19 को तो कितना आएगा 15.50, ठीक है। ये इसका सक्सेसिव आया माइनस में, मतलब इतने परसेंट की कमी हो रही है। 15.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डिक्रीज में, ठीक है, मतलब कमी हो रही है इतने परसेंट की। अब हम लोग देख लेते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से क्या दिया है L बराबर B बराबर 30%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/10 प्लस लगाएंगे क्योंकि बढ़ रही है। फिर ऊंचाई में 50% की कमी हो रही है, -50 लिखेंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो वैल्यूम इसका क्या होता है L B H, ओल्ड क्या होगा और न्यू क्या होगा, ठीक। वैल्यूम निकाल लेंगे यहाँ से। वैल्यूम पहला निकाले, L पुरानी क्या थी 10, नई क्या हुई 3 बढ़ा है तो 13 होगा। यहाँ कितना है 10 है तो यहाँ कितना हुआ 13, यहाँ पे 2 है घटा है तो 1 घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ कितना बचा 10 दाम 200 और ये क्या 13 13 169, तो कितने यूनिट की कमी यहाँ पे आई आप लोग देख लीजिए 31 यूनिट की, 31 यूनिट की कमी आई। तो हम लोग इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। 31 यूनिट की कमी किस पे आई 200 पे, गुणे करेंगे 100, कितना कटा ये, तो कितना बता 31/2 लिखा है तो इसको काट सकते हैं 15.5, तो यहां से कितना आया 15.5% आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है 44 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है तो इसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि बताना है। मतलब तीनों में सेम वृद्धि हुई है, तो तीनों में सेम, अगर तीन बार परसेंटेज चेंज हो रहा है तो क्या हम लोग करते थे फार्मूला यूज करते थे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी बी सी बटे 100 का होल स्क्वायर। या तीनों में समान बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है, मान लो x% हो रही है तो तीनों को एक जगह पुट करके हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज अगर वृद्धि हो रही है, तीनों में वृद्धि हो रही है तो तीनों में वृद्धि के लिए फार्मूला क्या होगा 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस x क्यूब बटे 100 का होल स्क्वायर। और परसेंटेज कमी के लिए क्या होगा -3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब बटे 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को हम गोले के आयतन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस भुजा जहां पे है, यहाँ पे x है, वहां पे r यानी त्रिज्या का मान रख देंगे, बस ये गोले के आयतन के लिए भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ मेंशन कर रखा है, जैसे 5% 2 बार आता है तो उसका सक्सेसिव कितना होता है 10.25%, और 3 बार आया तो कितना हुआ 15.7625%, 4 बार आया तो 21.55%, और 10% आया तो 2 बार आया तो उसको 21% सक्सेसिव, 3 बार आया तो 31.1% सक्सेसिव, और 4 बार अगर आया 10% तो 46.41%। अगर ये याद होता तो हम लोग क्वेश्चन में ऑप्शन देख के ही तुरंत टिक कर देते 31.1। देखते हैं ये कैसे आया, इस फार्मूले में रख के देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया इसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करनी है, तो परसेंटेज वृद्धि हम लोग देखेंगे। परसेंटेज वृद्धि के लिए फार्मूला यहां से हम क्या है, परसेंटेज वृद्धि के लिए फार्मूला यहां से क्या है 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 x क्यूब बटे 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तीनों में समान वृद्धि हो रही है तो लिख लेते हैं यहां से 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस x क्यूब बटे 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 गुणे कितना परसेंट है यहाँ पे 10%, तो 10% लिख लेंगे, प्लस 3 गुणे 10% का स्क्वायर मतलब 100 बटे 100 प्लस 10 का क्यूब
1000 बटे 10, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 3 जीरो कट गए, यहाँ से 2 जीरो 100 कट गया, तो ये कितना बचा 30 प्लस 3 प्लस 1 बटे 10, तो यहाँ से क्या होगा, इसका मान हो गया 33 प्लस 0.1 मतलब 33.1%। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, परसेंटेज वृद्धि। तो हम लोगों को अगर समान वृद्धि हो रही है तो फार्मूला यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। और उससे पहले ये याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में रहेगा। अगर ये हम लोगों को याद होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से हमको 1 सेकंड लगता, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि क्रमशः 10% व 20% है, वो ऊंचाई 20% कम है, तो इसके आयतन में वृद्धि पूछना है। तो ये मान लीजिए ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, ठीक, ये क्या है, C है। तो C यहाँ का कम हो रहा है तो मतलब इसको माइनस लेंगे, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसमें मान रखते हैं इसकी वैल्यू की, तो होगा 10 प्लस 20 माइनस 20, ठीक, प्लस 10 गुणे 20 प्लस 20 गुणे माइनस 20 प्लस माइनस 20 गुणे 10 प्लस ये इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4000 माइनस का 4000 आ जाएगा यहाँ पे बटे 10,000, ये 3 जीरो कट जाएंगे इससे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 10, यहाँ से क्या बचा माइनस का 4, वहां से क्या बचा -4 बटे 10 को तो लिख सकते हैं -0.4, तो क्या करेंगे 10 माइनस 4.4%, तो क्या होगा यहाँ पे 5.60%। इसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। रेशियो मेथड में ओल्ड क्या होगा, न्यू क्या होगा, LBH, वैल्यूम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि L 10% से बढ़ रहा है, B 20% से बढ़ रहा है और H 20% से कम हो रहा है। तो पहली L की वैल्यू 10% से बढ़ रहा है तो 10 होगा, कितना बढ़ा 1, B 20% से कम हो रहा है तो कितना हुआ 5 प्लस 1 बढ़ रहा है, फिर H 20% से कम हो रहा है तो क्या करेंगे 5, फिर कम हो रहा है तो 1 कम लिखेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तीनों को गुणा किए 125, यहाँ क्या हुआ 11 छक्का 66 दूना 132, कितने यूनिट का चेंज है 7 यूनिट का, कितने पे 125 पे। तो हम लोगों को निकालना है कितना है 100% पे, तो 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, तो कितना आया 28 बटे 5%। तो इसको हम लोग भाग कर लेंगे तो कितना आएगा 5.60%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा क्या था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, ठीक है। आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे। कल मिलते हैं आपको नई ऊर्जा नई जोश के साथ। आज के लिए धन्यवाद।